जय हिंद साथियों, नमस्कार। अपना जो टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता, आज हम उसी के बारे में आगे की बात करते हैं कि हम अब लास्ट में सिंधु धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति, वहां की नालियां कैसी थी, ईंटों का क्या प्रकार हुआ, कौन सी लिपि थी, क्या वहां पर मुहरें प्राप्त हुई, ठीक है, कृषि में क्या करते थे, उन चीजों के बारे में अपने बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मात्र सतात्मक सभ्यता थी। आभूषण जो है महिला व पुरुष दोनों पहना करते थे। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही प्रकार के लोग यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों ही प्रकार के लोग रहते थे। खान पान के अंदर बात होगी, मंदिर मस्जिद के कोई अवशेष नहीं मिले हैं। समाज 4 वर्गों में बंटा था। सूती व ऊनी वस्त्र पहनते थे। समाज कितने वर्गों में बंटा था? 4 वर्गों में बंटा था। अब यहाँ की जैसे अपने लिपि की बात करें, जिसके अंदर 64 मूल अक्षर मिले हैं, 254 से 400 तक जो अक्षर मिले हैं, अपने उसके बारे में बात करेंगे। तो आप इसको एक बार नोट कीजिएगा, उसके बाद बात करते हैं पिक्टोग्राफिक। अब अपने लिपि की बात करते हैं। लिपि, सिंधु लिपि को, सिंधु लिपि को अब तक पढ़ा नहीं गया है। सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास वेडेन ने किया। सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया? ये वेडेन महोदय के द्वारा इसे पढ़ने का प्रयास किया गया। ठीक है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, लिखी जाती। आज जो बोर्ड दूसरा है, थोड़ा कम चलाना आवे तो थोड़ा लिखने में भी थोड़ा मुश्किल लगे। फिर अपने बात करें यहाँ पर, इसमें 64 मूल चिन्ह थे। 254 से 400 तक चित्राक्षर हैं। सर्वाधिक प्रचलित चिन्ह मछली का है, या एक यू आकार, यू आकार का चित्र ज्यादा मिला है। ठीक है, यू आकार का। उसके अलावा प्रश्न पूछा जाए, यह लिपि जिसे भाव चित्रात्मक कहते थे, भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफी, पिक्टोग्राफिक। तो सिंधु लिपि जिसे पढ़ा नहीं गया, सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किसने किया? वेडेन ने किया था। मूल चिन्ह कितने थे? 64 थे। सर्वाधिक जो चित्र मिला है वो मछली का या यू आकार का उल्टा। ठीक है, ये उल्टा है, उल्टा याद रखना आपको। ठीक है, उल्टा यू, उतारिए इसको। उल्टा यू मिला है। 250 से 400 तक चित्राक्षर मिले हैं। दाईं ओर से बाईं ओर लिखी गई थी। पिक्टोग्राफी, भाव चित्रात्मक। मुहरों की बात करें तो यहां से 2000 मुहरें मिली है, जिनमें अपने बात करें कि सर्वाधिक मुहरें मोहनजोदड़ो, और ये पढ़ चुके अपने पहले भी। उतार लिया। अब यहां पर हम दूसरी बात करें मुहरों की। मुहरें, तो जो मुहरें हैं, यहां से, यहां से यहां से 2000 के लगभग मोहरें मिली है। सर्वाधिक मोहरें मोहन जोदड़ो। लेख युक्त मोहरें, लेख युक्त मोहरें हड़प्पा। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि हड़प्पा से
व्याघ्र अंकित मुहर मिली है, जबकि वैदिक ग्रंथों में व्याघ्र का उल्लेख नहीं है, व्याघ्र का उल्लेख नहीं है। मुहरें सेल खड़ी निर्मित मुहरें हैं, इन पर देवी देवताओं व पशुओं की आकृति मुहरों से मिली है। इसको उतार लीजिएगा आप, लेख युक्त वहां से मिली है। 2000 के लगभग हड़प्पाकालीन सभ्यता से मुहरें मिली है। मुहरें जो होती थी वो वर्गाकार, आयताकार, बेलनाकार होती थी। सर्वाधिक मुहरें किस आकृति की थी? सर्वाधिक मुहर वर्गाकार थी, वर्गाकार। इसके अलावा आयताकार, बेलनाकार ऐसी मुहरें मिली है, लेकिन ज्यादातर जो है वो कैसी है? वर्गाकार, सर्वाधिक। ठीक है, वर्गाकार बड़ा है, वह आपको याद रखना है, बाकी उतारना ये सारा ही है। आगे चलते हैं। मनोरंजन। मनोरंजन का जो साधन था वो पासा व शिकार था। मुख्य देवता शिव, मुख्य वृक्ष पीपल, मुख्य पशु कुब्बड़ वाला बैल, कुब्बड़ वाला बैल बोल दीजिए, एक सींग वाला पशु बोल दीजिए, एक सींग वाला पशु। मुख्य पक्षी फक्ता, हाजी मोर जिसको बोलते थे, हाजी मोर जिसको बोला गया है। वृषभ जो है बैल, वह शक्ति का प्रतीक बताया गया है, शक्ति का प्रतीक बताया गया है। और लोथल से नाग पूजा के भी प्रमाण मिले हैं, लोथल से नाग पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। तो मनोरंजन का साधन क्या हुआ करता था? पासा हुआ करता था, शिकार किया करते थे। ठीक है, उसके अलावा मुख्य देवता है, मुख्य वृक्ष है, मुख्य पशु है, पक्षी है, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। समाधान के 3 प्रकार मिले हैं: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। ठीक है, जिसमें मुंह जो है उत्तर की ओर होता था, पैर दक्षिण की ओर होता था, इसके अंदर अपने पैरों को फोल्ड कर दिया करते थे, जो मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता में बताया है। कृषि 9 फसलों का ज्ञान था। मुख्य फसल यहाँ पर गेहूं व जौ। मुख्य फसल क्या है? गेहूं व जौ हुआ करती थी, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं। सिंचाई नहरों का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन शोरत गोई जो है वहां से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? शोरत गई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। तो आप लोग इस चीज को जाने कि शोरत गई से नहरों के साक्ष्य मिले हैं। हाँ सर, सिंधु घाटी सभ्यता पूरी होगी पूरी भाई। और बढ़िया, अगला टॉपिक क्या करें? अगला टॉपिक वैदिक सभ्यता आता है, या तो वैदिक सभ्यता कर लेंगे। नहीं, वैदिक सभ्यता को छोड़ के जैसे पहले अपने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, उनको कर लेंगे। नहीं, वैदिक सभ्यता कर लेंगे, मौर्य वंश, गुप्त वंश, वो सारे करने ही है। ठीक है, चलो आप सबको शेयर भी कर दिया करो, बताते रहा करो, आपको अच्छा लग रहा है। कुलदीप, मोनिका, आरो, कैलाश, शाबाश, गुड, बहुत बड़े उतार लो, शाबाश। नोट्स बना रहे हो ना? नोट्स के अकॉर्डिंग ही करवाया है सबको। शोरत गई, ठीक है। नालियां, नालियां पक्की ईंटों की थी। ईंटें जो है चतुर्भुजाकार मिली है। अपने बात करें यहां पर, नालियां पक्की ईंटों, नालियां पक्की
ईंटों से निर्मित। लेकिन अपवाद कहाँ है? कालीबंगा। अपवाद कालीबंगा, ठीक है। यहाँ पर कच्ची ईंटें, कच्ची ईंटों का प्रयोग, इन कच्ची ईंटों का प्रयोग जो है वो कहां पर हुआ है? वह जो कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है वह यहां पर हुआ है। और उसके बाद में अपने बात करें, ईंटें, ईंटें चतुर्भुजाकार आकृति की उगती थी, इंग्लिश पद्धति से चिनाई की जाती थी। ईंटें चतुर्भुजाकार, ईंटें चतुर्भुजाकार आकृति की चिनाई इंग्लिश पद्धति, इंग्लिश पद्धति। और प्रश्न ये भी आ सकता है कि जो रेकोना बनाते थे उसमें एल आकृति की भी ईंटें मिली है, यानी कोने में एल आकृति की ईंटें। यहां से जैसे पूछा जाए कि मिट्टी का अनागार कहां से मिला है? लोथल से। मिट्टी का अनागार ये कहां मिला है? लोथल। थल है तो जल है, बंदरगाह है, भोगवा नदी के किनारे, पढ़ाया था ना आपको। अनागार, अनागार जो है नदी किनारे, नदी किनारे किले से बाहर मिले हैं, किले से बाहर। लेकिन अपवाद है मोहनजोदड़ो। अपवाद, यार इसको इधर सरकार के रखना चाहिए था, इतना हम लिख लीजिएगा नहीं। अपवाद क्या है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है यह अपवाद है और ये किले के अंदर मिला है, किले के अंदर, किले के अंदर। उसके बाद सड़कें जो है कच्ची व पक्की ईंटों से बनी थी। कालीबंगा जो है, कालीबंगा यहां पर पक्की सड़कें मिली है, पक्की सड़कें मिली है। तो सड़कों के बारे में हमने जाना है, अनागार, ईंटें, नालियां, धोलावीरा। तो बाकी मैं सब पहले से डिटेल करवा चुका था, ये कुछ बातें थी जो एक्स्ट्रा से जो आपको याद रखनी है। लोथल में लकड़ी का अनागार मिला है, ये मुख्य लकड़ी का, सॉरी मिट्टी का नहीं, ये मिट्टी की जगह आप लकड़ी कर लेना, यहाँ पे मैं करा देता हूं। लकड़ी का अनागार जो है वह लोथल में मिला है, ये एक अलग से आपको याद रखना है। लकड़ी को अनागार खटा है, लोथल। थल है तो जल है, भोगवा नदी किनारे, चावल के साक्ष्य मिले थे, जो सारी बातें कर चुके थे, बंदरगाह था, ठीक है। सड़कें समकोण पर काटा करती थी, सड़कें समकोण पर काटती थी, ये बात पहले ही कर चुके हैं। कालीबंगा में पक्की सड़कें थी, मुख्य सड़क 9-15 मीटर की थी, सहायक सड़क 3 मीटर चौड़ी होती थी। यानी जो मुख्य सड़कें हुआ करती थी वो 9-15 मीटर हुआ करती थी, सहायक सड़कें जो थी वो 3 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। यहाँ से नेसदी नगर जो है, यहाँ से पशुपालन का केंद्र है। इसके पतन के कार्य अलग अलग बताएं, कोई कहता है कि आर्यों के आक्रमण के कारण पतन हो गया, जलवायु परिवर्तन के कारण पतन हो गया, बाढ़ के कारण पतन हो गया, या किसी बीमारी के कारण जो है हड़प्पाकालीन जो सभ्यता है उसका पतन हो गया। तो इसमें जो अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मतभेद दिए हैं वो इस प्रकार है: आर्यों के आक्रमण, बाढ़ के कारण, बीमारी के कारण और जलवायु परिवर्तन के कारण। राम प्रसाद, गार्डन चाइल्ड, ठीक है, मैके एसर राव, केनेडी, ए के घोष, और उसके बाद में ओरेल स्टाइन के द्वारा जो है यहां पर बात कही गई है। आगे चलते हैं। अब यहां से सिंधु सभ्यता के नगरों की अवस्थिति आपसे पूछा जा सकता है कि कौन किस नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो, सनहुद्रो, कोट दीजी, ये तीनों ही नगर किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। मैंने कहा था दड़ो दड़ो दीजी दीजी, तो सिंधु नदी किनारे। हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी किनारे है, रावी नदी। रोपड़, सतलज, बाड़ा, सतलज, कालीबंगा, घग्गर,
मांडा चिनाब नदी किनारे, चिनाब। और बनवाली प्राचीन सरस्वती, जो आज अपने घर, प्राचीन सरस्वती जिसे आज अपने घग्गर कहते हैं ना, वही यहाँ पर है। चिनाब नदी किनारे, चिनाब को अस्किनी भी कहते थे, ये भी अपने बार बार पढ़ चुके हैं, अस्किनी भी इसी को कहते थे। भक्त नर्मदा के किनारे होते हैं। आगे चलते हैं। सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर जो है वह दास्त नदी किनारे, दास्त नदी। सुत काकोहो शादीकोर अरब सागर, बालाकोट विंदार, ये दोनों ही अरब सागर। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, मेरठ में हिंडन नदी। रंगपुर रोजदी, ये दोनों मादर नदी किनारे, मादर नदी। भक्तराव जो है वह नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। लोथल, लोथल जो अपने भोगवा नदी, भोगवा नदी। और देमाबाद परवरा नदी, परवरा नदी। यह गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की, गोदावरी की सहायक नदी जो है वह कौन सी है, सहायक नदी जो वह हो जाएगी यहाँ पर देमाबाद। मालवन जो बच गया वह अपना है ताप्ती नदी किनारे, ताप्ती नदी जिसके किनारे सूरत भी बसा हुआ है, जहां कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। तो अपने सभी नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, कहां से क्या प्रश्न आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा बस सारी बातें हो चुकी है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत बड़ी है सिंधु घाटी सभ्यता, बड़ी तो भी यार हो गई थे, पढ़ने ला रहे हो जल्दी। चलो आज तो सर जल्दी जल्दी करवा दिया, जल्दी आज मतलब कि थोड़ा जाना था, 2 दिन ड्यूटी है इसलिए आज जल्दी करवा दिया। हाँ ठीक है, आप सही रहना। हाँ गजानंद जी भी पढ़ रहे हैं, ओहो चलो बहुत बढ़िया। अजय खिंची मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे क्लास वो भी है, हाँ दोनों की बर्थडे रोज को ही आज हारो है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ पढ़ लो आराम से, ठीक है। पतन के कारण, मुख्य कारण, सारी चीजें हो गई अपनी। नगरीय सभ्यता का नाम किसने दिया था, गार्डन चाइल्ड ने। जो नगरीय सभ्यता थी, मान लो आपसे पूछ ले नगरीय सभ्यता नाम किसने दिया, गार्डन चाइल्ड। प्रत्येक नगर जो है, प्रत्येक नगर 2 भागों में था, लेकिन आपने पढ़ा था धोलावीरा तो 3 भागों में था। धोलावीरा जिसका अर्थ क्या होता है, धोलावीरा का, धोलावीरा 3 भागों में था। बताओ अर्थ क्या होता है, जो सफेद कुआं होता है, सफेद कुआं। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।